हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो स्टॉक मार्केट में आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए एक सिंपल सेटअप या स्ट्रेटजी क्रिएट करना। आप उसमें चाहे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ कीजिए या फिर RSI या मूविंग एवरेज या कोई और टेक्निकल इंडिकेटर। इसी के चलते हम मूविंग एवरेज इंडिकेटर का बैक टेस्ट कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि मूविंग एवरेज का यूज़ करके जो भी हम स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हैं वो कितना प्रॉफिटेबल रहता है। तो शुरू करते हैं अपने बैक टेस्ट को लेट्स फिनसे के साथ, जिसमें हम देखेंगे मूविंग एवरेज का यूज़ कैसे करते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए, एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस एंड टारगेट कहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मूविंग एवरेज का यूज़ कैसे करते हैं वो देखते हैं। मूविंग एवरेज को चार्ट पर लगाने के लिए इस स्टडी वाले टैब पर क्लिक करना है और टाइप करना है मूविंग एवरेज। टाइप सेलेक्ट करना है एक्सपोनेंशियल, पीरियड रहेगा 50, कलर चेंज करना है तो कर सकते हैं एंड डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करें। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करें, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 डे या वीकली। तो स्टार्टिंग में आपको डेली टाइम फ्रेम का यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसमें आपके पास ज़्यादा टाइम है डिसीजन लेने के लिए, चार्ट को एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए। तो यहाँ तक क्लियर है। टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे हम 1 डे का। अब मूविंग एवरेज को चार्ट पर लगाते कैसे हैं वो देख लिया है, कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है वो भी देख लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन से स्टॉक्स के चार्ट को इग्नोर करना है और कौन से स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। आप उन्हीं स्टॉक्स को ट्रैक करोगे जिनका मूविंग एवरेज राइजिंग में हो और स्टॉक प्राइस राइजिंग मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा हो। और जिन स्टॉक्स के चार्ट में ये दोनों चीज़ें नहीं हैं उनको आप इग्नोर करोगे। यानी कि स्टेप 1 है मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए, स्टेप 2 है स्टॉक प्राइस राइजिंग मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि राइजिंग मूविंग एवरेज का यूज़ होता है बाय एंड सेल करने के लिए एंड फॉलिंग मूविंग एवरेज का यूज़ होता है सेल एंड बाय करने के लिए, जिसे हम शॉर्ट करना कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है राइजिंग मूविंग एवरेज एंड फॉलिंग मूविंग एवरेज कब यूज़ होता है। स्टेप 1 एंड स्टेप 2 होने के बाद स्टेप 3 है वेट करना। हमें वेट करना है जो स्टॉक राइजिंग मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है वो स्टॉक प्राइस राइजिंग मूविंग एवरेज पर सपोर्ट दे, और सपोर्ट लेने के बाद यहीं से बाउंस बैक का एक्सपेक्ट करेंगे हम। स्टेप 3 कंप्लीट होने के बाद स्टेप 4 रहेगा हमारा एंट्री पॉइंट। अब इस स्टॉक में हमने ये देख लिया कि राइजिंग मूविंग एवरेज भी है, प्राइस राइजिंग मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड भी कर रहा है और प्राइस ने सपोर्ट भी दिया है। अब क्वेश्चन आता है कि एंट्री पॉइंट कहाँ रहेगा हमारा। तो एंट्री पॉइंट रहेगा इस सपोर्ट वाले कैंडल के बाद जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है उसके हाई से थोड़ा ऊपर। एग्जाम्पल के लिए राइजिंग मूविंग एवरेज पर ये रेड कैंडल सपोर्ट लेता है, फिर एक नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनता है जिसका आज का हाई 100.20 एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट डे इस 100.20 ब्रेक होने के बाद हम एंटर कर सकते हैं। अब अगर एंट्री पॉइंट में कुछ कंफ्यूजन है तो आप स्टेप 4 दोबारा देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टॉप लॉस। तो आपको एंट्री पॉइंट के बाद स्टॉप लॉस फाइंड करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे ट्रेड्स आपके फेवर में हो, लॉसेस भी होंगे आपको, और ये लॉस कितना होना चाहिए वो आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। अब जैसे इस केस में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस सपोर्ट वाले कैंडल के लो से नीचे। एग्जाम्पल के लिए इस रेड कैंडल का लो अगर 95.8 है तो स्टॉप लॉस रहेगा 95.5 पर। एंड नेक्स्ट स्टेप है टारगेट क्या होना चाहिए। तो टारगेट रहेगा 1:2 का। आप अपने कैलकुलेशन से भी टारगेट सेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए हमने 1:2 का टारगेट रखा है। एंट्री पॉइंट है 100.40, स्टॉप लॉस 95.5, तो टारगेट 1:2 के अकॉर्डिंग रहेगा 110.2 पर। तो एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस एंड टारगेट ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले। जो भी स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं अब उनको देखते हैं चार्ट्स पर ताकि स्टेप्स और भी क्लियर हो जाए, और ये भी देखते हैं कि इन स्टेप्स को फॉलो करके अगस्त मंथ में कितने ट्रेड्स मिले हैं और उन ट्रेड्स का रिजल्ट क्या रहा है। तो फर्स्ट एग्जांपल है PCBL का। तो स्टेप 1 है हमारा मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए, स्टेप 2 स्टॉक प्राइस राइजिंग मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, स्टेप 3 स्टॉक प्राइस सपोर्ट ले और यहीं से बाउंस बैक करे। तो ये तीनों स्टेप्स इस चार्ट पर आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है एंट्री पॉइंट। तो एंट्री पॉइंट रहेगा इस ग्रीन कैंडल के हाई से ऊपर एंड स्टॉप लॉस रहेगा इस सपोर्ट वाले कैंडल के लो से नीचे।
तो एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट है टारगेट का। टारगेट कहाँ होना चाहिए? तो टारगेट 1:2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर है, जो कि अचीव हो जाता है। अब नेक्स्ट चार्ट है वोल्टास का। इस चार्ट में मूविंग एवरेज राइजिंग है, स्टॉक प्राइस राइजिंग मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, एंड स्टेप 3 प्राइस राइजिंग मूविंग एवरेज पर सपोर्ट देता है। और जब ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं तो अब देखते हैं हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ रहेगा। एंट्री पॉइंट रहेगा इस ग्रीन कैंडल के हाई से ऊपर, स्टॉप लॉस रहेगा इस रेड कैंडल के लो से नीचे, एंड टारगेट 1:2 का, जो कि इस केस में भी हिट हो जाता है। अब नेक्स्ट चार्ट है सोना कॉम्स का। मूविंग एवरेज राइजिंग, प्राइस राइजिंग मूविंग एवरेज पर सपोर्ट भी देता है, एंड एंट्री पॉइंट रहेगा यहाँ पर, स्टॉप लॉस इस रेड कैंडल के लो से नीचे, एंड टारगेट 1:2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं राइजिंग है, स्टॉक प्राइस राइजिंग मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड भी कर रहा है, एंड प्राइस सपोर्ट भी देता है। ये तीनों स्टेप्स होने के बाद हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पर है, एंड स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर है। तो इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अब देखते हैं इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो अगस्त मंथ में कौन से ट्रेड्स मिले और उन ट्रेड्स का रिजल्ट क्या रहता है। अब आप एक्सेल शीट देख सकते हैं। अगस्त मंथ में टोटल 7 ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो पाए हैं, जिसमें से 2 के एसएल हिट हुए हैं, एंड 3 ट्रेड्स के टारगेट हिट हुए हैं, और एक ट्रेड अभी भी एक्टिव है। अब एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो ज़्यादा डीप ना हो जाए। जैसे आप फूडसिन वाले एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा डीप हो गया हमारा स्टॉप लॉस। अब अगर ऐसा कोई ट्रेड मिलता है आपको तो इस ट्रेड को आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये आपके रिस्क मैनेजमेंट से ऊपर चल जाता है। एंड इन टोटल ट्रेड्स का रिजल्ट क्या रहा है, कितना प्रॉफिटेबल रहा है या लॉस रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस मूविंग एवरेज को हमने मई मंथ से स्टार्ट किया है बैक टेस्ट करना। अब अगर आपको मई मंथ से अब तक का कंबाइंड पीएनएल देखना है तो आपको गूगल शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन से मंथ में कितने ट्रेड्स मिले और उन ट्रेड्स का रिजल्ट क्या रहा है। तो इस एजुकेशनल पर्पस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ।